हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज के इस स्मॉल वीडियो में मैं आपसे एग्जैक्टली वो बात शेयर करूँगा जो कि रूटीनली डेली राउंड्स में हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं ऑन वेरी फर्स्ट डे आफ्टर द बेबी बर्थ। बच्चा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से हो या सी सेक्शन से हो, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जब हम बच्चे के राउंड्स के लिए मदर साइड जाते हैं तो किन बातों को हम पेरेंट्स के साथ नॉर्मली शेयर करते हैं, उन्हीं सभी बातों को मैं इस वीडियो के साथ आज उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे दोज हु ऑल हैव ए न्यू बॉर्न्स। एंड ट्रस्ट मी, ये बात कंप्लीट होने के बाद इट विल टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट 90 to 99% ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके मन में जो भी सवाल रहते हैं, कॉमन सवाल, उन सभी का जवाब इस बात में रहता है। ये एक प्रैक्टिस के साथ ऐसा कुछ एक डेवलप हुआ है। एंड सो हाउ आई स्टार्ट माई राउंड्स। जब बच्चे वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई गो फॉर अ राउंड्स, so first of all I introduce myself to them. I was a very pediatrician who attended your delivery during the cesarean or the normal delivery. So how is the baby been since birth? This is what we ask them. If some of their questions are there, then I say आज मैं आपसे कुछ बातों को शेयर कर रहा हूँ, उस बात को आप प्रॉपरली सुन लें। कुछ क्वेरी होती है तो बात को पूछ सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, इट विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सबसे पहला सवाल ये होता है, बच्चे ने 24 आवर्स में यूरिन इन स्टूल पास किया है या नहीं किया है। इफ़ द आंसर इज यस, देन आई से कि अगर बच्चे ने यूरिन स्टूल दोनों पास कर रखा है, अब आपको बच्चे के यूरिन पे, पेशाब पे ध्यान देना है। जैसे जैसे बच्चे को आप दूध पिलाओगे, बच्चे का यूरिन आउटपुट बढ़ती है। इनिशियली 1 or 2 डेज़ में बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार तक मैक्सिमम पेशाब करेंगे। एज द डे प्रोग्रेसेस, जब बच्चा 5 दिन 7 दिन का हो जाएगा, इन अ डे दे में पास 6 to 10 टाइम्स इन अ डे यूरिन। स्टूल के लिए मैं बोलता हूँ, स्टूल एक बार अगर पास हो गया, नाउ यू शुड नॉट वरी। अब वो दिन में 10 बार करे, 15 बार करे या 5-7 दिन तक ना करे, दोनों ही नॉर्मल है, प्रोवाइडेड कि और कोई इशू नहीं है। स्टूल में ये बात भी कह सकता है, स्टूल का कंसिस्टेंसी थोड़ा चेंज हो सकता है। इनिशियली कंसिस्टेंसी एंड कलर, इनिशियली कलर थोड़ा ब्लैकिश ग्रीनिश एंड डे 3 डे 5 होते होते वो येलोइश हो जाता है। कंसिस्टेंसी के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि वो कभी कभी थोड़ा पानी जैसा, कभी थोड़े दाने दाने ये हो सकते हैं, उसमें परेशान नहीं होनी है। अदर और कोई इशू नहीं है तो देन ऐसे बच्चों में थोड़ा छींकना, थोड़ा हिचकी आना, थोड़ा घड़घड़ जैसा आवाज़ करना या थोड़ा शीवर करना, डरने जैसा, कांपने जैसा करना, ये भी बच्चों में नॉर्मल होती है। ये सब एक नॉर्मल न्यूबॉर्न्स के रिफ्लेक्स है। स्नीजिंग करते हैं क्योंकि उन्हें नाक को क्लियर करनी होती है। हिकअप्स आते हैं क्योंकि जब दूध पीते इसमें प्रॉपर अटैचमेंट ना हो, अगर हवा को वो बच्चा इंगल्फ कर रहा है तो हिकअप्स आता है। तो छींकना, हिचकी आना, घड़घड़ जैसा आवाज़ करना, थोड़ा कांपने जैसा करना बच्चों में नॉर्मल होती है। बच्चे को हर 2 से ढाई घंटे में जगह जाकर फीड करना है। कोशिश करना है कि बच्चे को मदर फीड ही करवाएं। फीड करने के बाद एक बार में एक तरफ से फीड कीजिए 20 मिनट 25 मिनट तक। उसके बाद भी अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो आप फिर नेक्स्ट ब्रेस्ट की तरफ शिफ्ट करके उधर से 20 से 25 मिनट फीड कर सकते हैं। फीड करने के बाद आपको बच्चे को कंधे में लेना है, बर्प करवाना है। हर बार बर्प हो ये ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट तक आप बच्चे को कंधे में अपराइट पोस्चर पर रखें, उसके बाद ही लेटाएं। कभी कभार हो सकता है कि बच्चा थोड़ा फटा दूध दही जैसा, थोड़ा आधा 1 चम्मच जैसा थोड़ा स्पिट आउट करे, हल्का वोमिट करे, बट वो भी बच्चों में नॉर्मल होता है, प्रोवाइडेड कि उसका कलर ग्रीनिश ना हो, यह ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैं बात करता हूँ कि बच्चे के नाभि में आपको कुछ भी नहीं लगाना है, अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ भी नहीं लगाना है, नो ऑयल, नथिंग, नो ऑइंटमेंट्स, कुछ भी नहीं लगाना है, उसको सूखा रखना है। जब तक नाभि नहीं गिरता है, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प फॉल ऑफ नहीं करते हैं, बच्चे को नहलाना नहीं है, आप डेली बॉडी को स्पंज कर सकते हैं। आई ऑल्सो से मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाइप्स। आप गो फॉर द नेचुरल वाटर टू क्लीन द या स्पंज द बेबी, क्योंकि बच्चों का स्किन 1 साल तक बहुत ही इनिशियली 1 मंथ तक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, तो वाइप्स में भी केमिकल्स है, वो इरिटेट होते हैं, बच्चों की स्किन लाल हो सकती है, जलन हो सकता है। तो नेचुरल जितना रखें उतना बेटर है। देन ऑल टॉक अबाउट कि कुछ बच्चों में जो एकदम जन्म डेट के आसपास में होते हैं, वैसे बच्चों में थोड़ा स्किन का पीलिंग होना, जिसको बोलते हैं चमड़ी का थोड़ा थोड़ा निकलना, वो बच्चों में नॉर्मल होता है। कभी कभी बच्चों में आप देखेंगे नाक के ऊपर या यहाँ पर थोड़ा वाइट स्पॉट होता है, दैट्स मीलिया, दैट इज़ नॉर्मल। वो भी विद द एज 5 to 7 डेज़ में वो विन ऑफ हो जाते हैं। 3 से 5 दिन के बच्चे में 2 से 3 दिन के बाद बच्चों में थोड़ा रेडिश स्पॉट जैसा आपको दिख सकता है, इसको हम लोग इरिथमा बोलते हैं, दैट इज़ बच्चों में नॉर्मल। वो भी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है।
फिर बच्चों पेरेंट्स को टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एसी को यूज़ कर रहे हैं 26 डिग्री 28 डिग्री पर टेम्परेचर पर रखें। एसी, फैन या कूलर जो भी यूज़ करें, डायरेक्ट वेंट की हवा बच्चों को नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ा आजू बाजू में रख सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए बच्चे को माँ के बाजू में रखिए, उससे मदर और बच्चे में बॉन्डिंग अच्छी होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। इनकेस अगर फीड नहीं हो रहा है, वेट कम है, अगर फॉर्मूला फीड देना भी है तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन प्रॉपर मेजरमेंट जो तरीका होता है 30 ml में 1 चम्मच वैसे डाल के कटोरी चम्मच से पिलाना है, ना कि बॉटल का इस्तेमाल करनी है। एंड बेबी गर्ल अगर बॉन्ड होती है तो मैं उनको वो कहता हूँ कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट से कभी थोड़ा वाइटिश या 1-2 ब्लड का स्पॉट्स भी आ सकते हैं। दैट इज़ नॉर्मल। वो हार्मोनल इफेक्ट होता है, वो भी 10 से 14 दिन में बच्चों में नॉर्मल हो जाती है। धूप दिखाने को लेकर उनको क्वेरी होती है, तो धूप दिखाना है 10 मिनट 15 मिनट का धूप बच्चों को दिखाने के लिए काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। उस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि बच्चों को कब धूप दिखानी चाहिए, कितने बॉडी सर्फेस को दिखाना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम होता है, उस पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। बच्चे को ऊपरी मतलब पानी, शहद, जन्म घुट्टी ये कुछ भी नहीं देना है। तेल अगर इस्तेमाल करना भी है तो बच्चों के लिए बेस्ट होता है नारियल तेल, सरसों तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बच्चों में पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कुछ कॉमन क्वेरीज स्पीच जो आप समझ सकते हो, जो कि मैं पेरेंट्स के साथ वेरी नेक्स्ट डे मैं शेयर करता हूँ। ये मेरे को नेक्स्ट 2-3 दिन का राउंड्स मेरे को बहुत हद तक वो यूटिलाइज़ कर लेता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज ये सब उनके साथ होने वाला है नेक्स्ट 2-3 दिन में। बट अगर मैं पहले से उनको बोल कर रखता हूँ तो वो भी एक एश्योर्ड रहते हैं और वरीसम नहीं होती है उनके लिए। सो दिस इज़ द नॉर्मल पॉइंट, कॉमन पॉइंट दैट आई डिस्कस विद द पेरेंट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे जस्ट आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। एंड ऑल्सो आई डिस्कस विद द वैक्सीनेशंस की बर्थ वैक्सीन जो हम लगाते हैं बच्चों में, शुरू में BCG का टीका लगाते हैं जो कि बायां हाथ में आर्म्स में लगाते हैं, ऊपर में एक पैर में लगाते हैं हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन, और पिलाने की दवाई होती है ओरल पोलियो। इस टीका से यूजुअली दर्द बुखार नहीं होता है। बायां हाथ में जहाँ टीका लगाते हैं वहाँ पर 1.5 से 2 महीने में घाव जैसा बनना, फटना और दाग छोड़ना, जो कि हम सबका BCG का दाग होता है, वो भी बच्चों में नॉर्मल होती है। सो एंड फॉर जॉन्डिस बहुत कंसर्न होते हैं, उनके मैं बोलता हूँ आपको उसके लिए वरीसम नहीं करना है। मैं हर दिन आपके बच्चे को विजिट करने आऊँगा। यूजुअली जॉन्डिस 2 दिन 3 दिन के बाद होता है। अगर ऐसा कुछ रहता है विल गेट बेबी टेस्टेड फॉर द सेम। So these are the normal points, common points I discuss with the parents. I hope this points helps you also, and do share with this information to other parents who are the baby newborns. इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरी रह गई है जो क्वेश्चन को मैं इसमें एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, do write on the comment box. I will be happy to share that with you also. Thank you.